हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमएएस मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका फ्रेंड और आपका टीचर अखिल सफी। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ओके। इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मींस आइडेंटिटी या कह दे तो फॉर्मूले। उनमें जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी ये वाली आइडेंटिटी शुरू होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अब हम आज ये वाली आइडेंटिटी पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और इक्वल्स टू पाई बाई 2। दूसरी आइडेंटिटी होती है, देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तीसरी आइडेंटिटी होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स और इक्वल्स टू पाई बाई 2। देखिए, इन तीनों आइडेंटिटीज पर इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन तो कम है, लेकिन इस आइडेंटिटीज को याद अच्छे से रखना है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर आते हैं आपके, खास करके इंटीग्रेशन, उसमें इन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो चलिए इनको प्रूव करना सीखते हैं। पहले हम सबसे पहले हम इस वाली को प्रूव करेंगे। ओके, प्रूफ। देखिए, हमारे पास में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये लेके आना है हमें। हमने क्या किया, हमने यहां पर लिख लिया, लेट कर लिया, क्योंकि आप जानते हो इनको नॉर्मल में चेंज करके इनवर्स से जब ये प्रूव करते हैं, लेट कर लिया हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की, और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में साइन और साइन थीटा। ठीक है, हम देखो एक बात अच्छे से जानते हैं सभी बच्चों, x इक्वल्स टू साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 यानी 90 और माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब यहां से देखिए, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो कोस इनवर्स x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास में पाई बाई 2 माइनस थीटा। इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं यहां पर, यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 और माइनस थीटा की जगह रख दिया हमने कितना, साइन इनवर्स एक्स। आपने देखा कितनी आसानी से प्रूफ होगी। इसको इधर लेके आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये प्रूफ होके आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये वाली करनी है और इसी तरह से ये वाली करनी है। तो ये दोनों आपका होमवर्क हो गई। ओके, ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया हमने। इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखिए, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ये वाली। एक्स का मतलब एक्स ही नहीं होता, एक्स का मतलब सेम एंगल होता है, या सेम हो कुछ भी हो, तो दोनों जगह देख लो सेम है। ये बिल्कुल हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया यहाँ पर, सेकंड वाली का। और इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ लिखी हुई है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बराबर में शो नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, देखिए यहाँ पर आपने पुट कर दिया इसकी जगह पर पाई बाई 2, और आप कोट पाई बाई 2 की वैल्यू रख देंगे, और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, 90 कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, 1 मिनट। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस सेक इनवर्स और बी प्लस कोसेक इनवर्स बी। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा, ये भी बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपको नजर आ रही होगी कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। थर्ड वाली आइडेंटिटी है, इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे हम, पाई बाई 2 कॉस, और ये हो गया पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है। ये भी ये ना समझे कि इनके आंसर 0 ही आते हैं, इत्तेफाक से पाई बाई 2 कॉस और कोट दोनों के लिए 0 ही होता है। ठीक है, तो कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, एक क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
ये कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू देन प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स वाई। पहले तो आप ये समझ लें ये आइडेंटिटी नहीं है, आप यहां से मैच करके देख सकते हो, सेम एंगल होना है तभी आइडेंटिटी होती है। तो ये तो एक स्पेशल कंडीशन है, कभी आप सोचो एक आइडेंटिटी है, लेकिन हम यूज आइडेंटिटी का ही करने वाले हैं इसमें। अब ये देखते हैं हमें बचाना क्या है, हमें साइन इनवर्स एक्स बचाना है, ठीक है। और गायब क्या करना है, हमें साइन इनवर्स वाई करना है। साइन इनवर्स वाई कब गायब होगा, जब हम साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई करके इस आइडेंटिटी को लगा के और इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम इसको। अब हम यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे या बिकॉज हम जानते वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को किस में करके लिखा हमने, वाई में। साइन इनवर्स वाई, मैंने बताया सेम होना चाहिए एंगल, कुछ भी हो सकता है, ये ना समझे है एक्स ही होगा, थीटा अल्फा बीटा गामा वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये हम जानते हैं गिवन होता है हमें आइडेंटिटी से। इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख ली। इक्वेशन 1 है साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई और इक्वल्स टू है पाई बाई टू। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम दोनों को, सब्ट्रैक्ट घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर बचता है हमारे पास में कॉस इनवर्स वाई इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स और इक्वल्स टू 0। देखा आपने, प्रूव हो गया। इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा उधर जाके साइन इनवर्स एक्स और ये इधर बचेगा कॉस इनवर्स वाई। आपने देखा, इसे पलट के आप लिख सकते हो, एक ही बात है, प्रूव हो गया। तो इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और मैंने आपको होमवर्क में दिए, आप उनको कर लेना। ओके चलिए, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। बाकी मैंने कुछ होमवर्क में दिए, आप उन्हें भी करना। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक ये इक्वेशन दी हुई है और एक ये इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, एक एक्स में दी हुई है एक वाई में। जैसे आप पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर राशि की रैखिक समीकरण, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स और वाई 2 वेरिएबल निकालने, 2 समीकरण हमारे पास है। हमें देखो क्या करना है, ये दोनों एक्स में है, सॉरी ये दोनों साइन में है और ये दोनों कोस में है। तो हमें क्या करना है, इनको इस तरह से रिप्लेस करना है कि यहां से हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रख लेते हैं तो कोस की फॉर्म में आ जाती है। यहां से साइन इनवर्स वाई की वैल्यू रख लेते हैं, वो भी कोस की फॉर्म में आ जाती है। या तो हम दोनों में साइन की वैल्यू रखेंगे या इन दोनों में कोस की वैल्यू रखेंगे। कहने का मतलब हुआ इन चारों पार्ट को या तो टोटल को साइन में चेंज करेंगे या टोटल को कोस में चेंज करेंगे। तो चलिए मैं इन दोनों साइनों को कोस में चेंज कर देता हूं। तो मैंने लेट कर लिया, लेट नहीं कर लिया, यहां से हमें गिवन वैल्यू होती है, ठीक है। सिंस करके हमने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, दोनों इक्वल होते हैं पाई बाई 2 के। यहां से वैल्यू निकाल ली हमने किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, एंड करके इसी तरह से हमने दोबारा से अब की बार इसके लिए बनाते हैं तो वाई में बनाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट समझ गए होंगे, जब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो साइन इनवर्स वाई, अब की बार वाई में बनाऊंगा तो बस क्या चेंज हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस इनवर्स वाई। बिल्कुल ऐसे ही मानेंगे, यहाँ वाई में यहाँ वाई में, फिर ये इधर चला गया, ये वाई में बन के आ गई। अब ये साइन इनवर्स एक्स की है और ये साइन इनवर्स वाई की है, दोनों वैल्यू कहां पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में। ओके ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ या सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में साइन इनवर्स एक्स व साइन इनवर्स वाई के मान प्रतिस्थापित या रखने पर, ठीक है। चलिए यहां पर पुट किया हमने तो ये कितना आ गया हमारे पास में, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स और एक्स प्लस यहां पे पुट किया हमने साइन इनवर्स वाई की जगह, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स वाई और इक्वल 2 पाई बाई 3। देखिए हमने क्या किया, ये भी पाई बाई 2 ये भी पाई बाई 2, दोनों जुड़कर पाई हो गए और पाई को उस तरफ लेकर चले गए हम, उस तरफ जाके माइनस हो गया और 2 पाई बाई 3 माइनस पाई हो गया। ओके, यहां पर दोनों जगह से माइनस कॉमन कर लिया हमने और जब माइनस कॉमन किया तो हमारे पास में बचा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। फिर से समझ लीजिए, पाई बाई 2 मिलकर पाई हो गए, उधर लेके माइनस पाई हो गया, इन दोनों का माइनस कॉमन कर लिया। इसको देखो जब हमने सॉल्व किया
तो 3 बन जाए 3 में से 2 गया 1, निगेटिव पाई बाई 3 और इक्वल कितना आ गया निगेटिव कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव हमने कैंसिल कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपने देखा, मैं इस तरफ इसे कंप्लीट कर देता हूं, ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 3। इसे एक नई इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, मैंने कहा था ना सारों को या तो कोस में चेंज करना है या साइन में, मैंने सारों को कोस में किया तो देखो ये दोनों पहले से कोस में है और इन दोनों को चेंज करके मैं किस में ले आया कोस में। अब इसके नीचे वाली इक्वेशन लिखकर दोनों को सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी हो गया ये। देखिए इसके नीचे लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 को, कॉस इनवर्स एक्स और माइनस है इसमें यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना है पाई बाई 3। इक्वेशन नंबर 2 थी ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दूना हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू और 2 पाई बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई पाई बाई 3। ठीक है, आप कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब आप जानते हो 60 डिग्री और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है वाई की वैल्यू। तो इस वैल्यू को आप कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, कहीं भी। चलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में पुट करी हमने कॉस इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई और इक्वल किसके है ये पाई बाई 3 के, पाई बाई 3। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 आपको पता है, डायरेक्ट कर देता हूं अब की बार में इसको। पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट लिख लेंगे तो देखिए आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 3। ये कैंसिल, यहाँ पे पाई बाई 3 बचता है, पाई बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 3। ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, 0 के इक्वल बचता है यहाँ पे, तो आप समझ गए कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कॉस इनवर्स इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये कितने की वैल्यू होती है, y इक्वल्स टू cos 0 और cos 0 की वैल्यू आप जानते हो 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। देखिए बच्चों इस चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूले यानी आइडेंटिटी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है हम अलग अलग करेंगे, यानी कि सारी आइडेंटिटी को हम एक साथ ना पढ़ के कुछ कुछ टुकड़ों में पढ़ेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आज जो मैंने अभी आपको 3 आइडेंटिटी कराई थी उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, उन्हें आज आप कर लेना। अब आप जो आइडेंटिटी सीखने जा रहे हो वो 3 अलग अलग होती हैं, साइन इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के और टेन इनवर्स के। उन तीनों में से मैं आज आपको सिर्फ साइन इनवर्स वाली कराऊंगा, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स वाली कल कराएंगे, वरना बहुत ज्यादा एक साथ हो जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ मैं आइडेंटिटी जो करा रहा हूं आज आपको साइन इनवर्स वाली करा रहा हूं। देखिए जरा क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए अभी जो आपने इससे पहले पढ़ी थी उन आइडेंटिटी से मिलती हुई है, लेकिन उनमें क्या फर्क है और इनमें क्या है, कंफ्यूज मत होना। उनमें रेशो अलग अलग था, वहां साइन इनवर्स कोस इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स है, वहां रेशो सेम था, सॉरी वहां रेशो अलग था, एंगल सेम थे, यहाँ रेशो सेम है, एंगल अलग है। समझ में आ गया फर्क दोनों में। तो किसकी है ये, दोनों साइन होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए ये होगी साइन इनवर्स, ब्रैकेट में जाएंगे हम, एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा सर ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई इसकी, चलो मैं माइनस वाली और लिख देता हूं, तब दोनों को एक साथ समझा दूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखिए एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए समझिए कैसे होगी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना सभी बच्चों ने, साइन ए प्लस बी में लिख देता हूं मैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कॉस बी
प्लस cos A sin B। तो ये वही है, जरा ध्यान से समझिए। x का मतलब जो है वो sin A है, तो sin A और cos B। अब cos B, cos आप समझ गए, जब sin x में है तो cos अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर करके होता है। sin A cos B प्लस cos A, देखिए sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह किस तरह से करने हैं आपको ये, ठीक है। तो प्रूव करते हैं हम इसका, उससे और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर प्रूफ लिख लेते हैं। देखिए आपने क्या करा, इसको लाइट कर लिया A। अभी मैं आपको बता रहा था A और B में करनी है, उसमें जल्दी याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स x को आपने A लाइट कर लिया, यहां से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती है x की, और x की वैल्यू कितनी निकलती है, साइन A। अब आपको साइन इनवर्स y को भी लाइट कर लेना है, साइन इनवर्स y, इसको लाइट कर लिया आपने B, अलग अलग लाइट कर लेना है। यहां से आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाती है, y की वैल्यू आती है साइन B। अब आपको आइडेंटिटी यही वाली लगा देनी है, साइन A प्लस बी, क्योंकि ऊपर वाला A प्लस बी के लिए नीचे माइनस वाली है, उसमें माइनस रिप्लेस कर लेना है, चूंकि करके लिख लेना आप, सिंस साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी। एक काम करते हैं, इससे पहले अभी कोस बी और कोस ए की वैल्यू नहीं है, वो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से निकलेगी जो ऊपर निकाला है हमने। चलिए देखिए, ये तो x इक्वल्स टू साइन ए है, आप जानते हो कोस ए कैसे निकलेगा। कोस ए का मतलब होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अंडर द रूट 1 माइनस ए का मतलब साइन ए का मतलब x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कोस बी की वैल्यू कैसे आएगी। कोस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब पुट करते हैं हम आइडेंटिटी ये वाली, ये जो हमने यहां पर लिखी हुई थी इसे इधर ही लिख लेते हैं। साइन, सिंस साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर हम। देखिए यहां तो हम कुछ नहीं करेंगे अभी, फिलहाल यहां ऐसे रहने देते हैं, साइन ए प्लस बी बाद में पुट करेंगे इधर। ओके, देखिए साइन ए का मतलब x डॉट कॉस बी, और कॉस बी हमने निकाला था, ये आ गया अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस ए का मतलब 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट साइन बी, और साइन बी का मतलब है y, ठीक है। यहां से देखिए हमने क्या करा, a प्लस बी को तो यहीं पर रहने दिया, साइन को उधर ले गए तो साइन इनवर्स बन गया, ठीक है। ब्रैकेट में चलते हैं, x डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं y डॉट, फिर ये वाला लिख लिया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने देखा ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी। बस यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा प्रूव होगी कितनी आसान सी है ये वाली में। आपको बस कौन सा फॉर्मूला लगा लेना है, इसमें आपको फॉर्मूला यहाँ जो लगाना है वो लगाना है साइन ए माइनस बी, उसमें सिर्फ यहाँ माइनस आता है, तो आप कर सकते हो इस तरह से दूसरी वाली को प्रूव। ये आपके होमवर्क में है, इसे आप अपने आप से प्रूव करोगे। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा उन्हीं जैसे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं। ओके, देखिए इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखिए ये कह रहा है प्रूव दैट दिस कंडीशन। आपने देखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये आइडेंटिटी है। x की जगह कितना है 1/√5, y की जगह कितना है 2/√5, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, बराबर में लिखी हुई है तो दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5।
हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया और इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बन जाता है, साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर x का मतलब 1/√5 इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 2 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4/5, बीच में प्लस y, y की जगह पर कितना 2/√5, और इंटू किसका इंटू आना है, देखिए यहाँ पे इंटू आना है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 1/√5 इंटू 5 में से 4 गए 1 अपॉन, और 1 का अंडर रूट 1 होता है और 5 का अंडर रूट √5 रह जाएगा, ओके, प्लस 2/√5 इंटू 5 में से बन गया 4 और 4 का अंडर रूट 2, ठीक है, 2/√5, ओके। देखिए साइन इनवर्स 1/√5 इंटू √5 5 प्लस 4/√5 इंटू √5 5, एलसीएम लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 5/5 मतलब 1, और आप जानते हो 1 वैल्यू साइन में कितने की होती है, π/2 की, तो यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे हम, साइन π/2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, लेफ्ट राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो आपने देखा बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद है तो आप इन्हें एकदम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और लिखते हैं हम, क्वेश्चन हमारे पास में, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 नेगेटिव cos इनवर्स 63/65 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1/5। देखिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी आइडेंटिटी से करना है। अब आपको लग रहा है सर ये तो आइडेंटिटी नहीं है इसमें, आप कैसे कह रहे हो, ये साइन इनवर्स x हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स y है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कोस का साइन में और साइन का कोस में, मतलब कोस इनवर्स का साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स का कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, इन सब में कन्वर्जेशन आपने अच्छे से पढ़ चुके हो, तो वही कन्वर्जेशन यहां लगाने वाले हैं हम। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 नेगेटिव कोस इनवर्स 63/65। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 3/5 नेगेटिव, इसको क्या करते हैं हम यहां पर पहले मेंशन कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको पता है ना ये वाला फॉर्मूला, ओके, यही लगा लिया हमने यहाँ पे। देखिए अब हमने देखा कोस इनवर्स की जगह क्या लिख लेंगे हम, साइन इनवर्स, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स क्या माना जाएगा 63/65, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर 63/65 का स्क्वायर लिखना है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे वर्क करते हैं इसका कंप्लीट। यहां पर हमने, एक मिनट, आइडेंटिटी अभी लगाएंगे हम, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स और अंडर द रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर कर लेंगे, और 63 का स्क्वायर आ रहा है 3969, और इसका कर लेंगे हम 65 का, तो इसका आई थिंक हाँ इसका आएगा 4225। ठीक है, माइनस कर लेते हैं इनको। साइन इनवर्स 3/5 नेगेटिव साइन इनवर्स, यहां माइनस कर लेंगे हम, 15 में से 9 6, और यहाँ पर हमारे पास 11 में से 6 5, और यहाँ पर 1 11 में से 9 2 256। ठीक है, बटे में 4225, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। साइन इनवर्स 3/5 नेगेटिव साइन इनवर्स 16, और इसका अंडर रूट, और इसका वापस हो गया जाएगा 65। ठीक है, देखिए यहां तक हो गया। अब हम इसमें आइडेंटिटी का यूज
करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ये सेकंड वाली, ठीक है। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज कर दे तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह कितना है 3/5 इंटू फिर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई कितना है 16/256। इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, यह आ जाएगा 256 और बटे 65 का 4225, ठीक है। बीच में क्या आएगा माइनस वाई, वाई की जगह कितना है हमारे पास में 16/65, फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और एक्स कितना है 9/25, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। देखिए समझ लीजिए फिर से, साइन इनवर्स एक्स ये रहा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन इनवर्स 3/5 इंटू, देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये वापस, क्योंकि यहां पर इनका डिफरेंस आ रहा था, ये आ जाएगा 3969 अपॉन, और जब डायरेक्ट करेंगे तो 3969 का स्क्वायर रूट जो आ जाएगा वो 63 आ जाएगा, अपॉन में 65 इसका स्क्वायर रूट माइनस 16/65 और इंटू में 4, देखिए 16 के लिए 4 आ जाएगा और अपॉन में 5, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स, इसके इंटू कर लेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 189 अपॉन, इन दोनों की इंटू कर लेंगे और इन दोनों की इंटू आ जाएगी 5 5 25, 2 5 6 30 32, नेगेटिव 64 अपॉन 325। ओके, साइन इनवर्स, देखिए इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यहां पर आ जाएगा 5 और 125 अपॉन 325, ठीक है। इतना आ गया। इनको डिवाइड कर लेते हैं और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में 25 से, ठीक है। 25 5 जा, और इसको कर लेते हैं 25 और हमारे पास में बचता है 7, 25 या 75, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखिए वैल्यू आ गई इसकी साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रूफ था, हमारा प्रूफ तो 2 tan इनवर्स करके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से जानते हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ये वाला फॉर्मूला, कि जब 2 tan इनवर्स x लाना होता है, आपको क्या लाना होता है 2 tan इनवर्स x। इसे आपने ये देखा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहीं पर छोड़ दो। अब आप राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको थोड़ा सोल्व करते हैं, देखिए उसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी। राइट हैंड साइड है आपकी 2 tan इनवर्स 1/5। अब मैं यहां पर देखिए मेंशन करता हूं एक आइडेंटिटी जो आप कल पढ़ चुके थे। वो आइडेंटिटी ये थी 2 tan इनवर्स x इक्वल जो होता है साइन के लिए, वो ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे ये बनाने में थोड़ी आपको डिफिकल्टी होगी, इससे ये बनाना आसान होगा, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड की वैल्यू अलग निकाल दी, राइट के लिए अलग निकाल देते हैं। तो ये आइडेंटिटी होती है, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख लेंगे। देखिए वैल्यू क्या बनेगी आपकी, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स कितना है आपका 1/5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1/25, ठीक है। देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आपने देखा इसको, ये आपका बन गया साइन इनवर्स, ये आइडेंटिटी थी, इसको हमने अलग कर दिया। ओके, साइन इनवर्स 2 और देखो अपॉन में 5 है। जब आप नीचे एलसीएम से 25 से काटोगे तो एक बार 5 कट जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 लिख लेते हैं। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने, जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए देखिए 25 से कम 25 और 1 26, और बटे में हमारे पास में कितना आया इसका, जब 5 से 25 कट गया तो 5 आया, ठीक है। ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये इससे कट जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है, ऊपर चला गया। इस लाइन को मैं देखिए यहां पर लिख देता हूं इस तरफ नीचे, ये आपके बन के आ जाता है साइन इनवर्स 5 बन जा 5 अपॉन 13। आपने देखा राइट साइड और लेफ्ट साइड की दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, सो इट इज प्रूव्ड।
तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट से ही राइट बनाओ। अगर आपको यहाँ पर जाकर डिफिकल्टी मिले तो एक वैल्यू छोड़ दो लेफ्ट की, फिर राइट को सोल्व करो, उसकी भी एक वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू आ जाए, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाए, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराता हूँ जिसमें प्रूफ नहीं है, जिसमें दोनों साइड सोल्व करनी है, उसकी हेल्प से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाकी आप होमवर्क में करना, मैंने उसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। हमने देखा ये आइडेंटिटी लग सकती है, तो लगा लेंगे। ये भी एक्स है, ये भी 2x है। हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर दोनों x जो है दोनों अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, और जब 2 बार अंडर रूट आएगा तो आपको दो बार स्क्वायर करना होगा। तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर लेंगे, एक इनमें से कोई से x को इधर ले आएंगे, एक x को उधर ले जाएंगे, एक वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इस तरह से करेंगे। बाकी सिर्फ सॉल्व करना है इसी आइडेंटिटी से, कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया, इसको उधर लेकर चले गए, साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर ये आ गया माइनस का π/2 और इक्वल माइनस का साइन इनवर्स 2x। अब हम इस π/2 को पता क्या करेंगे, हमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये आइडेंटिटी लगानी है। तो इसे साइन इनवर्स में रखेंगे। इसको π/2 को साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। आप अच्छे से जानते हो, साइन इनवर्स x माइनस, इसको लिख लेंगे आप साइन इनवर्स π/2 है, सॉरी π/3 था, π/3 है ये। π/3 का मतलब आप जानते हो 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितने की वैल्यू होती है साइन में, 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो आप π/3 की जगह साइन इनवर्स √3/2। आप सोल्व करके देखो, ये बनेगा वापस। यहां आप रख सकते हो साइन, और साइन π/3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, वापस π/3 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। साइन में इसलिए करा क्योंकि आइडेंटिटी आप साइन की ही लगाओगे। ओके, इस तरफ ये बचा है ऐसे ही। देखिए इस तरफ हम क्या करेंगे, आप जानते हो साइन की रेंज में मैं आपको सिखा चुका हूं, निगेटिव होती है उसकी रेंज में। तो निगेटिव जो बाहर होता है वो अंदर, या अंदर वाला बाहर आ सकता है। तो इस माइनस को अंदर ले जाए तो ये बचेगा हमारे पास में साइन इनवर्स और निगेटिव का 2x, ये हो जाएगा निगेटिव 2x। ओके, देखिए यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगा लेंगे, ये वाली साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बना, ये बना हमारे पास में साइन इनवर्स x की जगह x, और y की जगह पे हमारे पास में अंडर द रूट 1 माइनस y। y कितना है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और बीच में माइनस, फिर आएगा y का मतलब √3/2 इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x ही है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल्स टू साइन इनवर्स नेगेटिव 2x। देखिए यहां भी साइन इनवर्स, ये भी कंप्लीट साइन इनवर्स, दोनों साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सिर्फ ये वाली। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 4 1 जा 4 में से 3 गए 1, 1/4 का स्क्वायर रूट आ जाता है 1/2, तो x इंटू 1/2 नेगेटिव √3/2 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या बचा है, नेगेटिव 2x। यहां तक देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलिए आगे देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बन जाए x माइनस √3 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हमने इधर ले गए, अपॉन में जो 2 आएगा एलसीएम, उस 2 की इधर इंटू कर सकते हैं, तो नेगेटिव 4x लिख दें इसको। अब हमने क्या किया, हमने यहां से x को उधर लेकर चले जाते हैं, या इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा हमारे पास में, देखिए कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। 4x प्लस का हो गया, और एक x प्लस का है पहले से, मिलकर हो गया 5x, और ये उधर जाने के बाद ये हो गया √3 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इधर तो 20, तो देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, और साथ में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √3 के लिए 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इंटू कर लिया हमने 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 नेगेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको भी इधर लेकर आ जाते हैं, 28 हो जाएगा ये, x स्क्वायर और इक्वल्स टू 3 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/28
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ गया आपका x की वैल्यू प्लस माइनस 3/28। ठीक है, आपने देखा x की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल कर आ गई, प्लस माइनस 3/8। लेकिन हम इसमें निगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे हम निगेटिव? इसलिए नहीं लेंगे हम निगेटिव क्योंकि आपको जो आंसर मिल रहा है ना, अगर आप देखें इन दोनों का सम होने के बाद पॉजिटिव π/3 बन रहा है। पॉजिटिव जब भी बन सकता है जब ये दोनों एंगल पॉजिटिव रहे होंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू का यूज कर लेंगे और आपका आंसर आ गया 3/28 का स्क्वायर रूट। ये भूल गए हम गलती से। ठीक है, 3/28 का स्क्वायर रूट आ गया। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट से निकल के आ जाएगा ये x इक्वल्स टू √3। 7 चौक 28 तो 4 के लिए तो आ गया 1/2 और इंटू में आ गया आपका √3/7। यही आपका आंसर आ गया। प्लस में लिख लेंगे, मैंने आपको बताया नेगेटिव इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं जो आपको मैंने होमवर्क में भी दिए हैं, आप उनमें कंफ्यूज ना हो। कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, सपोज दैट साइन इनवर्स 3/5 नेगेटिव tan इनवर्स 2/5 और प्रूव करना है आपको tan इनवर्स समथिंग। ठीक है, आपने देखा ये तो साइन इनवर्स है, आपको मैंने बता रखा है, कल की वीडियो में आपने सीख लिया है tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेना, तो दोनों साइन इनवर्स हो जाएंगे। फिर आपका आंसर जो आएगा वो साइन इनवर्स में आएगा, फिर इसको फिर से चेंज कर लेना tan इनवर्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो सकता है यहाँ पर कोस इनवर्स हो तो जो आंसर आपका हर बार साइन इनवर्स में आने वाला होगा उसे आप जिसमें दे रखा है उसमें चेंज कर लेना। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में ना आए, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी प्रॉब्लम को हमें बताएं, उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।